दो चिड़ियाएँ हैं, ये कुछ दाना चुग रही हैं और नीचे कुछ चावल डाला हुआ है। और देखिए कितने इनोसेंट हैं, कितने निर्दोष हैं, इनको पता नहीं है कि हो सकता है जिसने भी ये चारा डाला है, ये दाने डाले हैं मुफ्त के, इसके पीछे उसकी कोई साजिश हो सकती है, ये कोई शिकारी हो सकता है। क्योंकि और इनको पता नहीं है, हो सकता है कि ये आज इनको ये जो दाना जिसने भी डाले हैं वो दे रहा है, इनकी आदत बनाएगा ये धीरे धीरे, और रोज़ ये यहाँ पर आएँ और बाद में झुंड पर आएँ। और हो सकता है ये जो अभी जिसने ये दाने डाले हैं, कल के दिन ये सुंदर सी पक्षियों को ये अपने जाल में फंसा के इनका शिकार न कर दे। तो ये तो इनोसेंट है, ये तो पक्षी हैं, ये बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं, ये प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। लेकिन ऐसा काम तो मनुष्य ही कर सकता है कि किसी को झांसे में रखना, किसी को धोखे से फंसाना और उसका फिर खतरे कर देना या उसके साथ कुछ भी अनहोनी कर देना, ये तो मनुष्य का काम है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। फिलहाल पक्षियाँ इस प्रकृति की अनमोल धरोहर हैं, इनके साथ हम अच्छा व्यवहार करें, इनके साथ पेश आएं। मानव होने के नाते हम अपनी श्रेष्ठता किसी का दमन करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा जितना हो सके उनके देख रेख के लिए करना चाहिए। तभी मनुष्य होने का जो एक अनमोल उपहार मिला है वो सही साबित हो सके। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। थोड़ा डरने लग गए, इनको भी आभास हो रहा है, शायद करीब आ रहा है, हो सकता है यहाँ पर कोई खतरा महसूस हो। पक्षियों को पहले आभास हो जाता है। फिलहाल ये सुंदर पक्षी हैं, खास इनको ये भय नहीं होता मनुष्यों का, तो ये हमारे साथ रह सकते हैं, हम इनको पालते हैं। सही पकड़े हैं। फिलहाल दाने मैंने डाले हैं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं प्रकृति के हर प्राणी से प्यार करता हूँ, चाहे वो जीव हो अजीव हो, हम भी उस प्रकृति का हिस्सा हैं। भाषा में या जिसको पहाड़ी भाषा में इनको घुघुत कहा जाता है, ये बहुत ही सुंदर, अगर जब ये बोलते हैं तो बहुत सुंदर इनकी आवाज़ सुनाई देती है। जब कभी ये इस तरह से अगर गूंजेंगे तो मैं ज़रूर इनकी बोली आपको सुनाऊंगा। तो मैं थोड़ा दूर हटता हूँ क्योंकि इनको लग रहा है कि मेरे चारे के पास अगर आने हैं, जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा हूँ और वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, समझदारी सबके अंदर है, डर सबके अंदर है। प्रकृति में हर प्राणी एक दूसरे प्राणी के काम तो आता है, निर्भर है, लेकिन उतना ही उसका डर भी उसको लगा है। देखो, मैं जितना दूर जा रहा हूँ और वो उतना नज़दीक आ रहे हैं चारे के। बड़ी अजीब, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दाने दाने के लिए मोहताज पक्षियां भी हैं और कहीं कहीं इंसान भी हैं। एक दाना उनके लिए भी नसीब नहीं होता है, दर दर की ठोकरें खाते हैं, भीख मांगते हैं, जिस्म फरोशी का काम करते हैं, पेट की आग मिटाने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए गंदे काम करते हैं। लेकिन किसी तरह पेट की भूख को मिटाने के लिए इंसान किस हद तक चला जाता है, ये आए दिन हम देखते रहते हैं। फिलहाल जो ये पक्षियों का ये दो सुंदर सी जो इनकी जोड़ी है, इस अद्भुत जोड़ी को देख के हर कोई प्रकृति प्रेमी की तबीयत खुश हो जाएगी, वो अति प्रसन्न होगा, क्योंकि ऐसे अद्भुत दृश्य शायद जिंदगी में कम ही देखने को मिलते हैं।
आज जब इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में इंसान को इंसान के साथ न बैठने का समय है, न फुर्सत से बात करने का समय है, तो ऐसे में अगर दो पल अगर इन पक्षियों को देखें, प्रकृति में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रकृति किस तरह से अपने प्राणियों को जीने के लिए किस तरह से उनको अवसर प्रदान करती है और उन अवसरों को वो प्राणी किस तरह से उपयोग कर पाता है, ये हमें इन पक्षियों से भी सीखना चाहिए। वो एक एक दाने को किस तरह से चुग रहे हैं। और अब देखो, विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तब से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। खुद मैंने चावल के दाने जब डाले यहाँ पर, ये थोड़े उड़ने लगे, लेकिन जब इनको आभास हो गया कि ये दाने वास्तव में हमारे लिए फेंके गए हैं, हमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। देखो, बीच में कोई आगे इंसान इधर से चले गए, कोई महिलाएं घास काटने के लिए, बिनने के लिए गई, तो ये झट से उड़ गई। तो इनका जो सफ़र था यहाँ पर समाप्त हुआ। और ये जाके सामने ये देखिए, इस पेड़ पर ये बैठे हुए हैं। और देखो, इनकी याददाश्त अगर देखते हैं, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, उसके बाद मैं यहीं पे खड़ा हूँ और हम देखते हैं कि उसके बाद ये इस स्थान पर लौट के आते हैं या नहीं। आप देख रहे हैं, ये इस पेड़ पे बैठा है, ये इस पेड़ पे बैठा है। एक ही टहनी पे बैठे हुए हैं, एक ही पेड़ पे ये बैठे हुए हैं। और देखिए, अब हो सकता है ये लौट के आए, और क्योंकि यहाँ पर इनके जो दाने हैं चावल के काफ़ी अभी बचे हुए हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आ जाओ बच्चों, आ जाओ यार, आ जाते एक बार तो आप, ये जो वीडियो था मेरा, इसका मकसद काफ़ी पूरा हो जाता। क्योंकि इससे ये जो दुष्ट होती हुई इंसानियत है, पशुवत होती हुई जो इंसानियत है, उसको कुछ सबक मिल सके, उसको कोई ऐसा संदेश उसको मिल सके कि ज़िंदगी में सिर्फ पेट भरना, दूसरे का पेट में लात मार के दूसरे का गला घोंट के अपनी इच्छाओं की, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना, ये इंसान का परम लक्ष्य नहीं बल्कि सबसे दुष्टतम लक्ष्य है। निबासा गुगुती निबासा अमकी डाली माँ घुगुती निबासा। तेज धूप भी खिली हुई है और दूर दूर पर घने बादल भी छाए हुए हैं। ये है पहाड़ का आज का दृश्य। सुबह से काफ़ी बारिश थी और 2 बजे के बाद मौसम खुला तो है, लेकिन कहीं धूप है, कहीं घनघोर बादल हैं। ऐसा लगता है कि शाम तक हैवी रेन हो सकती है। आप भी शायद वीडियो के साथ बने होंगे और मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, अभी भी आप देख रहे हैं ना, ये उसी डाल पर बैठे हुए हैं। अब मैं दूसरे एंगल से आपको दिखा रहा हूँ। ये है पंछी, ये है एक पक्षी। आ जाओ बच्चों, नीचे आ जाओ। मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, इसको पॉज करता हूँ वीडियो को। जैसे ये दोबारा उस स्थान पर आते हैं, फिर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, आप बने रहिए। और दोस्तों देखिए, जैसा कि मुझे भी विश्वास था और मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि ये उस डाल से उड़ के पुनः ये पक्षियाँ यहाँ पर आ गई हैं। देखिए।
क्योंकि अभी भी वहां पर दाने बचे हुए हैं। अभी पीछे दिखाऊं, ये देखिए, पेट की आग ऐसी होती, भूख ऐसी चीज होती है जो उसको किसी खतरे की ओर भी धकेल सकती है। उसको अंजाम का पता नहीं है, बस उसको तो अपने पेट की जो भूख है, उसकी जो आग है, उसको उसको मिटाना है, कैसे भरना है। और इन्होंने कुछ 5 मिनट वहाँ पे इंतजार किया पेड़ की डाल पर, और दोबारा फिर उसी जगह पर आके ये दाना चुगने लगे। लेकिन अब जो चावल डाले थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। अभी देखिए, अब इधर उधर और ये बेंच के नीचे ऐसे जा रहे हैं। अब मैं इनको थोड़ा और डालूंगा चावल, तो ताकि रोज आए यहाँ पर और मेरा भी मनोरंजन हो जाए। क्योंकि ये बहुत बड़े ये जंगल का क्षेत्र है, अकेले यहाँ पर रहना है, अगल बगल कोई है नहीं। तो हो सकता है प्रकृति ने ये दोस्त मेरे लिए भेजे हैं, ये जो बच्चे मुझे भेजे हैं कि ये मेरे साथ रहें, मेरे पास रहें, और मैं उनको देखूं, इनके साथ में इनको मैं चारा दूं, और ये यहाँ पर ऐसे ही फुदकते रहें, टहलते रहें, ताकि मुझे सुकून मिल सके। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर डिवाइस 14 की आपको जो मुहिम है, पर उसका जो प्रयास है, जिस तरह से वीडियोस में दिखाता हूँ, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जो वीडियो दिखाई जाते हैं, क्या ये प्रेरणादायक होते हैं, क्या कुछ शिक्षाप्रद होते हैं। थैंक यू। अब यहाँ से दाना जब समाप्त हो चुका है, तो ये धीरे धीरे साइड से निकलने लगे हैं। और देखता हूँ, जहाँ तक ये उड़ते नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वाह, अब ये वही गजब।